Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, we were on our GK syllabus and we have done some of the chapters of our GK and book, and today we are going to start with some other topics. Okay, so are you ready for that? So let's begin with the next topic, that is given at page number 62, book club. Okay, the next topic is book club given at page number 62. So everybody kindly bring your books, pencils, eraser, and then we are going to discuss the next topic, that is book club. I'll just write on the name of the topic, that is book club. किताबों का क्लब. किताबों का क्लब मीन्स गिवन एट पेज नंबर 62. किताबों का क्लब मीन्स कि बुक्स के बारे में, अलग अलग जो बुक्स हैं, अलग अलग ऑथर्स ने जो लिखी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके ऑथर क्या थे और थोड़ा बहुत उस बुक में क्या था और कैसे वो बुक पब्लिश हुई, ये क्या रीजन था, मतलब थोड़ा बहुत जो उसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी समरी हम इसमें सुनेंगे. एंड मेनली वी आर गोइंग टू लर्न दैट हु इज द ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. उस पर्टिकुलर बुक जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसके ऑथर कौन थे. क्लियर? सो द लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. स्टार्ट अ बुक क्लब विद योर क्लासमेट्स begin by reading these books and then discussing them. Okay, so here is a suggestion that आप अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके एक बुक क्लब बनाइए और सब बच्चे अलग अलग बुक्स पढ़िए और फिर आपस में वो डिस्कस करिए. ठीक है, तो अगर हमारा स्कूल जब भी शुरू होगा दैट वी आर गोइंग टू फॉलो दिस. ओके, वी आर जस्ट गिव यू 1 or 2 weeks to read a book and you are going to discuss that book in our library period. Okay, so let's begin with the first one, that is Little Women by Louisa May Alcott was published in 1868. It is the story of the four sisters, Meg, Jo, Beth and Amy, growing up in their family home. The book was based on the Alcott's own experience of growing up in a close-knit New England family. Okay, so ये जो story है, the name of the book is लिटिल वुमेन, छोटी औरत. छोटी मीन्स हाइट की छोटी औरत नहीं, मतलब छोटी सी, मतलब जो औरतें हैं उनके बारे में है. दिस इज स्पेशली द लेडीज बुक इज अबाउट द लेडीज और द गर्ल्स. ओके, द नेम ऑफ द बुक इज लिटिल वुमेन और दिस बुक इज रिटन बाय लुइसा मे एल्कॉट. दिस बुक इज रिटन बाय लुइसा मे एल्कॉट इन 1868 में उन्होंने ये बुक लिखी थी. और ये जो बुक है ये 4 लड़कियों के ऊपर है जो कि सिस्टर्स हैं. दिस बुक इज अबाउट द 4 सिस्टर्स, 4 बहनों के ऊपर है. देयर नेम इज मैग, जो, बेथ एंड एमी. तो उसमें इन्होंने क्या बताया है कि वो चारों बहनें जो उनकी ग्रोइंग अप, मतलब जो जैसे कैसे वो बड़ी होती हैं बचपन से लेके जब वो अपने जो यूथ है वहां तक आती है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस दे हैव फेस्ड, कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस, ये पूरी स्टोरी उन चारों बहनों के इर्द गिर्द घूमती है. ओके, स्पेशली जो लुइसा एल्कॉट है, इन्होंने अपनी जो एक स्टोरी है, अपनी लाइफ की स्टोरी के लिए, इन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी से इंस्पायर होके ये बुक है जो लिखी है. ओके, इसके अंदर उन्होंने खुद अपने भी कुछ किस्से हैं जो लिखे हैं. ये देखिए, जो बुक इज ऑलवेज अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ ऑथर. जो एक ऑथर की इमेजिनेशन है या उसकी जो लाइफ की जो उसकी सर्कमस्टांसेस हैं उसको देख के जो मोस्टली जो ऑथर्स हैं वो बुक्स लिखते हैं. ओके, वो उसको एक पेन की फॉर्म, मतलब दे जस्ट गिव इट अप इन अ दे, मतलब वो अपनी इमेजिनेशन को या अपनी जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं उनको एक अपनी पेन के ऊपर लिख के, मतलब सॉरी, एक अपने कागज के ऊपर लिख के उसको लोगों तक पहुंचाते हैं. ओके, सो दिस स्टोरी लिटिल वुमेन इज रिटन बाय लुइसा मे एल्कॉट, व्हिच इज अ स्टोरी अबाउट द 4 girls which are brought up in a family. Okay, and in this she has told about herself also, her life experience during her from childhood to her youth. Okay, and this story is about the family, the 4 girls who are living in England. ये जो इंग्लैंड में रहती हैं उनके बारे में है. ओके, द नेक्स्ट वन इज द एडवेंचर्स ऑफ द हकलबेरी फिन. द एडवेंचर्स ऑफ द हकलबेरी फिन by Mark Twain was published in 1884. It is the story of the young boy and its adventures with Jim, a slave.
ओके, सो देखिए ये जो स्टोरी है, द नेक्स्ट बुक इज, द नेम ऑफ द बुक इज द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। तो ये हकलबेरी फिन है जो एक पर्सन है, हकलबेरी फिन ये एक लड़का है, उसके बारे में है। और ये बुक किसने लिखी है? मार्क ट्वेन ने। दिस इज स्टोरी रिटन बाय मार्क ट्वेन इन 1884। इन्होंने ये बुक 1884 में लिखी थी और उसमें उन्होंने क्या बताया है? इट इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय, एक लड़के के बारे में स्टोरी है, एक लड़के की स्टोरी है विद अ स्लेव विद एंड हिज एडवेंचर्स विद अ जिम अ स्लेव। और उसके साथ एक लड़का, मतलब एक लड़का है, हिज नेम इज हकलबेरी फिन एंड हिज एडवेंचर्स। वो अलग अलग कौन कौन से एडवेंचर्स मतलब समझते हो ना कि वो कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या फेस करता है। कई बार अच्छी चीजें, कई बार बुरी चीज। एडवेंचर्स हमेशा जरूरी नहीं कि बुरी चीजें हों, एक अलग सा एक्सपीरियंस जो नॉर्मल लाइफ से हटके होता है। ओके, जैसे नॉर्मल लाइफ से हटके जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं एडवेंचर्स। ओके, जो आप नॉर्मली नहीं करते हैं, मतलब कुछ अलग होके, तो दैट इज द एडवेंचर्स। ओके, सो द एडवेंचर्स हैं उसके एक लड़का जिसके नाम है जिम के साथ, जो कि एक स्लेव है। स्लेव मीन्स जो कि एक गुलाम है। ओके, सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय एंड विद अ स्लेव हुज नेम इज जिम, कि वो अलग अलग कौन से एडवेंचर्स हैं जो वो फेस करते हैं जब वो मिलते हैं या वो देखते हैं। ओके, ड्यूरिंग देयर ट्रिप। नेक्स्ट वन इज अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। Okay, by Jules Verne was published in 1871. It is a story about a thrilling trip to Earth Center by a German professor, his nephew and their guide. Okay. तो देखिए जो नाम है खुद ही वो डिफाइन कर रही है कि व्हाट इज द स्टोरी, ये स्टोरी क्या है। जिसके जो देखिए जो बुक का नाम है, दैट इज द नेम ऑफ द बुक इज द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। धरती के बीचों बीच जाने की जो जर्नी है, जो एक रास्ता है, तो ठीक है, जो एक ट्रेवलिंग है, जो एक उन्होंने सफर है, जर्नी जो मतलब सफर, जो जर्नी जो धरती के बीचों बीच जाने की जो एक सफर है उसके बारे में बता रही है दिस स्टोरी। ओके, दिस स्टोरी इज रिटन बाय जूल्स वर्न। ठीक है, ये किसकी, द ऑथर ऑफ दिस द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस स्टोरी इज रिटन बाय द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज जूल्स वर्न एंड ये जो बुक है ये पब्लिश्ड कब हुई थी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1871। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1871, जिसमें कि एक जर्मनी के प्रोफेसर थे एंड उसकी एंड हिज नेफ्यू एंड हिज गाइड, उसके साथ उसका गाइड और उसकी नेफ्यू है, वो ये तीनों मिलके जो अर्थ के सेंटर तक जाते हैं उसकी एक पूरी जर्नी, उनके पूरे सफर के बारे में दिस बुक इज रिटन अबाउट दैट। ओके, सो द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज रिटन बाय जूल्स वर्न in 1871. Clear? Moving next to the fourth one, that is Daddy Longlegs. Daddy Longlegs by Jean Webster was published in 1912. It is written in the form of a series of letters by an orphan girl named Judy Abbott to an unknown man who helps her. The book was not only a successful piece of fiction but also a stimulus to reform the treatment of orphans. देखिए ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आई जस्ट ट्राई टू read it. This story, this is देखिए The Daddy Longlegs. The Daddy Longlegs. This story is written by Jean Webster in 1912. Okay, इन्होंने जो जीन वेबस्टर है उन्होंने ये बुक लिखी थी Daddy Longlegs 1912 में। तो इसमें एक स्टोरी क्या है? दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल जिसका नाम है जूडी अबॉट। ओके, हर नेम इज जूडी अबॉट और वो एक ऑर्फन है। ऑर्फन मीन्स दैट शी इज नॉट हैविंग एनी पेरेंट्स। ओके, हर पेरेंट्स आर डाइड, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिसका कोई नहीं होता, मतलब ना पेरेंट्स ना ब्रदर सिस्टर एंड नो वन इज देयर, तो जो अनाथ जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो शी इज एन ऑर्फन। ओके, और वो अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती है, तो वो बहुत सारे लेटर्स लिखती है एक अननोन मैन को, मतलब किसी भी तरह वो आदमी तक वो लेटर पहुंच जाता है। ओके, तो एक अनजाने इंसान को ये लेटर्स लिख के अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, जो कि उसकी बहुत हेल्प भी करता है। ओके, सो ये देखिए एक अननोन गर्ल ने एक अननोन पर्सन को एक लेटर्स लिखे बहुत सारे, जिसके थ्रू वो उसकी हेल्प करता है एंड दिस इज दैट इज द नेम इज डैडी लॉन्ग लेग्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दैट ये बुक है जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। मतलब इस बुक को बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने बहुत पसंद किया, इसकी बहुत ही पब्लिश हुई, बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसको रीड किया और जिसकी वजह से एक ये बात भी हुई कि जो ऑर्फन्स हैं,
जो अनाथ हैं उनके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो मतलब ट्रीटमेंट में जो लोग उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो लोग उनको ट्रीट करते हैं कि कैसे उनको नजर में देखा, कैसे सोसाइटी में उनको लोग देखते हैं, इसके ऊपर भी उसने बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट डाला कि जो हमारे जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके ऊपर सोसाइटी कितनी जुल्म करती है। तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए अलग अलग स्टेप्स भी इसी बुक से एक कह लो कि एक प्रेरणा मिली, एक मोटिवेशन मिलके उनके साथ भी कुछ अच्छा हो, इसलिए इस बुक से ये मोटिवेशन मिली। ओके, द नेक्स्ट वन इज माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स बाय Gerland Jurel was published in 1956. It is a book about the author's childhood adventures. It also tells about the animal life of the Corfu Island where he lived. Okay, so this story is written by the Gerald Jurel. Gerald Jurel in 1956 में उन्होंने स्टोरी लिखी थी। The name of this book is My Family and Other Animals. मेरी फैमिली और कुछ जानवर। ओके, उनके और कुछ एनिमल्स। उन्होंने ये बुक है जो अपने बारे में लिखी है, ठीक है, कि उनकी फैमिली जो एक ये लोग रहते थे एक जगह पे, दैट इज द कोरफू आइलैंड, जैसे जहां पे रहते थे, ठीक है, और उनके आसपास जो एनिमल है, जो उनकी लाइफ कैसी होती है और उनकी खुद की लाइफ क्या है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी कि जब दे यूज्ड टू लिव इन कोरफू आइलैंड, ओके, वहां पे उनकी जो चाइल्डहुड एडवेंचर्स हैं, जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी, उस पर उन्होंने ये बुक लिखी थी कि उन्होंने वहां पे रहते हुए अलग अलग जो एनिमल्स थे उनके साथ वो कैसी लाइफ जी रहे थे, और जो ये थे कैसी उनकी फैमिली कैसी लाइफ जी रही थी, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, क्या एडवेंचर्स हो रहे थे। ओके, सो दिस बुक इज रिटन बाय Gerland Jurel in 1956 and the name of the book is My Family and the Other Animals. नेक्स्ट इज चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। शायद ये सुना होगा आपने। Charlie and the Chocolate Factory Roald Dahl was published in 1964. It is a story of a boy and his adventures inside the chocolate factory of the crazy candy maker Willy Wonka. Okay, so this story, the Charlie and the Chocolate Factory, this story is written by Roald Dahl, one of the very famous author. ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं रोल्ड डाल, एंड ही हैज रिटन द स्टोरी द चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। तो उसमें इस स्टोरी में इन्होंने ये स्टोरी 1964 में लिखी थी बुक, एंड इस स्टोरी जिसमें इन्होंने एक बॉय, एक लड़का है चार्ली, उसकी एक एडवेंचर स्टोरी बताई है एक चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर। एक कैंडी मेकर है, कैंडी मेकर पता है ना, जो कैंडीज बनाते हैं, जो कैंडी मेकर के साथ उन्होंने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है, कि वो उसके अंदर उस चॉकलेट फैक्ट्री है, वो कैंडी फैक्ट्री में जब वो जाता है तो वो कौन कौन से अलग अलग एडवेंचर्स वहां पे करता है। ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय रोल्ड डाल एंड द नेम ऑफ द स्टोरी बुक इज चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री विच इज रिटन इन 1964. Okay, so moving next to the quick quiz. Can you name these famous authors? So ये देखिए नीचे कुछ अलग अलग famous authors हैं, 4 authors are given. Okay, so and you have to name them. So let's name them first. Okay, the name is here. Just a second, the name is here. That is, okay, let's read the. Okay, let's write down their names. The first one is, जो पहली पिक्चर बनी है वो किसकी है, जो कौन से ऑथर की है पहली पिक्चर? द फर्स्ट पिक्चर, दिस पिक्चर इज गिवन ऑफ विच लेडी? दैट इज J.K. Rowling. That is A1 is J.K. Rowling. The J.K. Rowling ये जो है, शी इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर एंड द सीरीज। आप सबको समझ में आ जाएगा। जेके रोलिंग, शी इज द लेडी, इन्होंने जो हैरी पॉटर और उसकी जितनी भी सीरीज है, इट इज रिटन बाय हर ओनली। ओके, सो हैरी पॉटर एंड द सीरीज, शी इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर एंड द जो सीरीज है उसकी 6 सीरीज है उसकी। द सेकेंड वन इज झुम्पा लहरी। द सेकेंड द लेडी इज, दैट इज झुम्पा लहरी, ZHUMPA, झुम्पा लहरी, LAHRI, झुम्पा लहरी। C, the C one is, he is Enid Blyton, Enid Blyton, ENID, Enid Blyton, BLYTON,
Enid Blyton. D1. The last one is Ruskin Bond. Yes, Ruskin Bond तो आपने सुना होगा, काफी स्टोरीज आपकी बुक में भी दी हुई हैं. The next is Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond. देखिए जो अलग अलग 4 पर्सनैलिटीज हैं, इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं, एंड आई हैव रिटन देयर नेम हियर, सो यू कैन जस्ट चेक आउट फ्रॉम देयर नेम्स. द फर्स्ट वन इज J.K. Rowling, second Jhumpa Lahiri, third one is Enid Blyton, and the fourth one is Ruskin Bond. Clear? Moving next to the second question. Who is the author of the famous book The Boy in the Striped Pajamas? Okay, जो ये बुक है This Boy in the Striped Pajamas, इसके ऑथर कौन थे? Who is the author of this book The Boys in Striped Pajamas? The author of this book is John Boynes. Okay, John Boynes. Spelling is J-E-H-N, Boynes, B-O-Y-N-C, Boynes, या Boynes, Boyne या Boynes से ऐसे कुछ बोलेंगे हम इसको, Boyne और Boynes से, John Boynes. Okay, the name of the author of the Boys in Striped Pajama is John Boyne. C नहीं आएगा, B-O-N. John Boyne. This is the name of the author of the book, The Boy in Striped Pajamas. Next one. Who is the author of the evergreen series of the comic book featuring Naughty Calvin and his stuffed tiger Hobbles? Okay, जो ये हमारी एक कॉमिक बुक है जिसमें एक कैरेक्टर दैट इज कैल्विन और उसका स्टफ्ड टाइगर है एंड हॉब्स जिसका नाम है. तो इसके ऑथर कौन है? Who is the author of this book? The author of this book is Bill Watterson. That is the third one. Bill Watterson. B-I-L-L, Bill Watterson. W-A-T-T-E-R-S-O-N. Bill Watterson. Okay. Moving next to the fourth one. Who is the author of the next? Okay. The next is, which book by Lewis Carroll featured the story of a girl called Alice who falls through a rabbit hole into a fantasy world? Yes, Alice की स्टोरी तो आपने सुनी होगी, शायद आपकी बुक में भी है क्लास 4 में. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु जो एक रैबिट के पीछे भागती है और वो एक रैबिट होल में गिर जाती है, और जब आती है तो एक परियों की दुनिया में पहुंच जाती है. बहुत सारी पार्टीज और बहुत अच्छी सी मतलब अलग से दुनिया, एक परियों की दुनिया होती है. So what is the name of that story? The name of that story is Alice in the Wonderland. Yeah, Alice Adventures in the Wonderland. ऐसे कुछ नाम था. Alice Adventures in Wonderland. Alice Adventures in the Wonderland. Alice Adventures in the Wonderland. This is the name of the story. Alice Adventures in the Wonderland. Okay. Moving next to the last one, that is the fifth one. Which gothic horror story character is the author Bram Stoker well known for? ये देखिए कि हॉरर स्टोरी है जिसमें एक करेक्टर है गॉथिक. ओके, तो ये बुक है किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय ब्रैम स्टोकर. तो ये जो स्टोरी है इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टोरी? द नेम ऑफ दैट स्टोरी इज ड्रैकुला. दैट इज D-R-A-C-U-L-A, ड्रैकुला. ड्रैकुला को हम लोग वैम्पायर भी बोलते हैं. So this is a horror story that is Dracula. Okay, so these are the answers from your question number 2 to 5 of page number 62. So you can just pause the video here and write the solutions. Okay. So
So with this, page number 62 is finished and we have some more time. So let's move to the next page, that is 77. So let's move to page number 77. That is a word game, find a phrase. Okay. So everybody kindly open your books at page number 77. That is a word game, find a phrase. हम इसमें जो phrase है वो complete करना है या बनाना है, कौन सा बनेगा. Okay, so let's begin with it. Place the words in the correct order to fill the blanks with the right phrase. तो हमें इस जो words दिए हुए हैं इनको हम proper उसमें उल्टे पुल्टे words दिए, इसको सीधा बना के एक phrase बनानी है. Okay, so the first one is you better dash while speaking to your teacher. Your mind, cows and peas. So देखिए ये मैं अब ब्लैकेट वाला नहीं बोलूंगी. So you क्या कहते हैं ना कि जब आप अपने टीचर से बात करो तो थोड़ा तमीज से बात करो, या अपने लहजे में बात करो, या अपने मतलब प्रॉपर लहजे में बात करो. So you just mind your peas and cows बोलते हैं उसको. अपने जो तौर तरीके हैं उसको छोड़ के, उसको सोच समझ के, मतलब किसी से भी बात करते हैं, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट अ टीचर ओनली, कॉल एवरीवन. इफ यू टॉक टू अ पर्सन जस्ट माइंड योर ओन पीस एंड cows बोला जाता है कि अपने कहते हैं ना अपने क्या बोलते हैं लिमिट में रह के बात करो. ठीक है, ऐसी कोई गलत बात मत करो. दैट इज माइंड योर पीस एंड cows. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज इट. दैट इज नेक्स्ट इज पेज नंबर 77, फाइंड अ फ्रेज. गिवन एट पेज नंबर 77. आपको ये फ्रेज कंप्लीट करना है. ओके, द फर्स्ट वन इज माइंड योर पीस एंड cows. Okay, moving next the second one. It is a secret you are supposed to keep. Please do not let the, that is off cat bag the out. तो इसको प्रॉपर एक फ्रेज बनाना है. देखो मैंने बोला कि मैंने आपको ये सीक्रेट बताया है लेकिन इसको किसी को बताना मत. इसको बताना है मतलब फ्रेज में क्या कहेंगे कि बिल्ली को मतलब कहते हैं ना कि शेर को पिंजरे से बाहर मत निकालो. शेर को पिंजरे से बाहर मत निकालो का मतलब क्या होता है कि मतलब क्या सच में जाके जंगल में पिंजरे या सर्कस में कहीं भी जाके पिंजरे को बाहर निकालेंगे. नो, दैट मीन्स कि जो इंसान पहले ही शांत बैठा है उसको छेड़ो मत. शेर को पिंजरे से बाहर निकालना मतलब अपनी मुसीबत खुद बुलाना. ठीक है, तो वैसे ही ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट रहना. तो डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. कैट आउट ऑफ द बैग. बिल्ली को बैग से बाहर मत आने दो. कैट, यहाँ पे ये कह लो कि ये दोहा या मुहावरा फिट बैठ है. डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. एक्चुअल में बिल्ली को बैग से बाहर निकालने वाली बात नहीं हो रही है, एक जस्ट मुहावरा है. ओके, कहते ना उसकी आंखें गुस्से से उसका पारा चढ़ गया. पारा चढ़ गया मीन्स गुस्सा आ गया बहुत. वैसे ये फ्रेजेस बने हुए हैं कि गुस्सा आ जाना. ठीक है ना, कहते तुम आम खाओ गुठलियां मत गिनो, मतलब तुम अपना काम करो, जो क्यों ये काम किस वजह से आपका होगा ये मत सोचो. तो ये दीज ऑल आर द फ्रेजेस जो कि इसके अकॉर्डिंग हमें सेट करने हैं. थर्ड वन इज द हॉरर फिल्म गिव मी द डैश. जो हॉरर फिल्म देख के कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो वो तो होता है कि तो उसको हम कहते हैं मतलब एकदम से भौचक्के हो जाना. सो दैट मीन्स द हॉरर फिल्म गिव मी द हिबी एंड द जिबीज. हिबी एंड द जिबीज. हिबी एंड द जिबीज. The horror film gave me the hibbies and the jibbies. Next, when I received the first prize in the competition, I was, जब मैंने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता तो मैं 7वें आसमान पे थी. दैट मीन्स आई वॉज ऑन द क्लाउड 9. आप बोलोगे 7वें या 9वें, दैट इज उसको हम 7वें आसमान पे नहीं 9th क्लाउड पे बोलेंगे. आई वॉज ऑन द क्लाउड 9. आई वॉज ऑन द क्लाउड. आई वॉज ऑन क्लाउड. आई वॉज ऑन क्लाउड 9 के मतलब मेरे पैर धरती पे ही नहीं पड़ रहे थे, उड़ रही थी.
तो मैंने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता. ओके, सो दीज आर द आंसर्स फ्रॉम 1st to 4. द फर्स्ट वन इज माइंड योर पीज एंड क्याउज. अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे के बारे में मत छको. कैट आउट ऑफ द बैग, बात को बाहर मत आने दो. दैट इज डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. ईबीज एंड जीबीज मतलब एकदम भुचक्के हो जाना, डर गई, रोंगटे खड़े हो जाना. द नेक्स्ट वन इज ऑन क्लाउड 9, कि किसी खुशी के मारे आप कहते ना कि मेरे साथ में आसमान पे पहुंच गई या पैर जमीन पे नहीं पड़े. दैट इज ऑन क्लाउड 9. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द 5th वन. स्टॉप डैश एंड लेट अस नो द रियल रीजन. ओके, कहते ना बात को गोल गोल घुमाना मत, बंद करो और सीधा मुद्दे पे आओ. दैट इज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कि सीधा मुद्दे पे आओ. कहते ना बात को गोल गोल मत घुमाओ, मतलब आपको कहनी है डायरेक्ट बात. मैम ऐसे हुआ था ना, ये वैसे. मैंने क्या पूछा, सीधा बताओ बात क्या है. दैट इज डोंट बीटिंग अराउंड द बुश. बात को गोल गोल मत घुमाओ. डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट कम टू डायरेक्ट पॉइंट. दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश. So I must erase it first. The 5th one is beating around the bush. Beating around the bush. Okay, 6th. गोल 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 घुमा के सीधा बात मुद्दे की बात करो. इसका मतलब यही है. क्लियर? 6th. She is so short tempered. She always has an axe to grind. ठीक है, मतलब वो इतनी गुस्से में रहती है तो उसको ऐसे लगता है कि हमेशा वो मतलब कहते हैं ना कि एकदम गुस्से में 24 घंटे रहना. उसको तो एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि जो कुल्हाड़ी है उसको मरोड़ने पे लगी रहती है, कि मतलब उसको कितना डिफिकल्ट काम करना है ऐसे. तो मतलब वो इतने गुस्से में रहती है कि इसके पास एक कुल्हाड़ी है जिसको उसको पीसना है. ओके, सो वो हमेशा कहते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है. जब कोई जब बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, बहुत जल्दी आता है, जिसको गुस्सा आता है, तो उसको हम बोलते हैं शी इज सो शॉर्ट टेम्पर्ड दैट ही ऑलवेज हैज एक्स टू ग्राइंड. शी ऑलवेज हैज एक्स टू ग्राइंड. GRIND, grind. Moving next to the 7th one. She arrived just in the nick of time. ठीक है, कहते बस 2 मिनट में पहुंची. दैट इज शी अराइव्ड, आ गई, बस 2 मिनट के अंदर आ गई. मतलब काम मतलब खत्म होने से पहले ही या शुरू होने से पहले, मतलब कह लो कि एकदम बस कहते ना कि एकदम मौके पे या पॉइंट पे, एकदम लास्ट मौके पे जैसे हम कहते हैं, तो वो तुरंत आ गई या तो मौके पे एकदम पहुंच गई. तो दैट इज शी अराइव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम. शी अराइव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम. मूविंग नेक्स्ट टू द 8th one. My sister is very organized. Her room is always. मेरी बहन मतलब एकदम हर काम. My sister is not exactly like that. I'm just telling you this is the proverb. कि मेरी बहन इतनी साफ सुथरे से रहती है और इतने अच्छे से रहती है कि उसका हर कमरा 24 घंटे कहते हैं चकाचौंध चमकता रहता है. दैट मीन्स हर रूम इज ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन, कि हर जगह अपनी चीज पे होना. ठीक है, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों की नहीं होगी. ओके, सो दैट इज द मतलब उसका रूम इतना साफ रहता है, ये एकदम चमकता रहता है 24 घंटे. कहते हैं ना कि कभी भी उसके घर जाओ, उसका घर देखो चमकता ही रहता है. दैट मीन्स इट इज ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन, कि हर जगह चीज अपनी जगह पे है. दैट इज स्पिक एंड स्पैन. स्पिक एंड स्पैन. These are the answers from question number 5 to 8. So you can just pause the video and write the answers. Okay, moving next to the 9th one. He was late for school, so he dashed the breakfast and rushed out. Okay, वो इतनी जल्दी में था कि अपना बस खाना उसने ब्रेकफास्ट छोड़ा और भागता हुआ स्कूल पहुंच गया. That means wolfed down. तो उसने अपना खाना पटका मतलब रखा और भाग के वो पहुंच गया. That is means wolfed down. दौड़ते हुए उड़ते हुए स्कूल गए, उड़ते हुए स्कूल पहुंचे हैं. दैट मीन्स वॉल्फ्ड डाउन.
That is ninth one. That is WOLFED, vault down. Moving to the last one. That is no one believe his dash. ओके तो किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, मतलब किसी ने उसकी कहते हैं ना हाथी चीटी वाली बात पे विश्वास नहीं किया। तो इसको हम इंग्लिश में हम इसको फ्रेज में यूज करते हुए यूज इट एज नो वन बिलीव दिस कॉक एंड बुल स्टोरी। तो किसी ने उसकी मुर्गी और बैल की जो एक बात पे विश्वास, मतलब इसका मतलब ये है मेन बुल मुर्गी और बैल की बात नहीं हो रही। एग्जैक्टली हियर इट मीन्स कि ऐसी जो चीज है जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल चीज के ऊपर आप कभी विश्वास नहीं करेंगे। तो कहते ना कोई भी कुछ भी कुतुब हम कहते ना तुम कुछ भी बोल रहे हो, सो दैट मीन्स जो ऐसी चीज बोलना है जिसका कोई विश्वास नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स नो वन बिलीव दिस कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी। Okay, so this was your page number 77 of GK, that is find phrase. Okay, so with this I am ending today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.